इस संसार में कई लोगों को खूब बातें करना अच्छा लगता है और साथ ही में अच्छा लगता है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, परंतु जब कोई व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी के कुछ खास राज दूसरों के साथ शेयर करता है तो ये बुरी आदत बन जाती है, जो कि उस व्यक्ति के लिए खतरनाक भी हो सकती है। पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स को आपको किसके साथ शेयर करना है, इसके लिए आपको बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से उस व्यक्ति का चुनाव करना होगा, क्योंकि इस संसार में हर किसी व्यक्ति के इरादे अच्छे हों यह संभव नहीं है। और तो और इस कलयुग में अच्छे खासे दोस्त भी आने वाले समय में आपके शत्रु बन सकते हैं। इसलिए आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके जीवन के रहस्यों का कोई दुरुपयोग करके आपको कहीं आगे चलकर चोट तो नहीं पहुंचा देगा। आपको कुछ अलग तरह के पर्सनल सीक्रेट्स की एक बेसिक लिस्ट बनानी चाहिए और खुद से वायदा करना चाहिए कि आप उन सीक्रेट्स को कभी भी किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेंगे। यदि आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ऐसी लिस्ट कैसे बनाई जाए, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ खास टॉपिक्स, कुछ खास एरियाज डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और निजी हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वास्तव में हमने कुछ ऐसे बेसिक एरियाज की लिस्ट तैयार करी है और उसके अनुरूप वो राज आपको अपने अंदर ही दबा के रखने चाहिए। अब चाहे आपका मन कितना भी करे कि उन सीक्रेट्स को आप दूसरों के साथ शेयर कर लें, पर ऐसा ना करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले कृपया करके अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 3 बार क्लिक करें। पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरा बेल आइकॉन को क्लिक करके आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब को सिग्नल कर दें, और तीसरा इसको शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर लें। नंबर 1, योर फाइनेंशियल और मॉनेटरी लॉसेस। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, किसी के साथ अपने व्यक्तिगत इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्थिति पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है या इन दिनों आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको सख्ती से किसी के साथ ये साझा नहीं करना चाहिए। इस मतलबी और व्यवहारिक दुनिया में बहुत से लोग पैसे की पूजा करते हैं। आपका सम्मान और आपके प्रति चिंता का प्रदर्शन आपके कथित मौद्रिक स्तर यानी कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लेवल के अनुसार ऊपर या नीचे जाता रहता है। इतना ही नहीं, आप उन्हें गॉसिप के लिए मसाला दे रहे हैं। कुछ ही समय में यह बात फैल जाएगी कि आप वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और आप लोगों का अपने प्रति रवैया और एटीट्यूड में स्पष्ट रूप से गिरावट देखेंगे। अगर ऐसा है तो क्या आप कम सम्मान पाना चाहते हैं? ऐसे मामलों में अपने होठों को पूरी तरह से बंद रखना बेहतर है, हमेशा। साथ ही इस गलत धारणा में न रहें कि यदि आप अपने आर्थिक नुकसान के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आपको उनसे मदद और सहानुभूति मिलेगी। माफ कीजिएगा, आप बहुत निराश होने वाले हैं। नंबर 2, योर इनकम। चूंकि आपकी आय के बारे में कभी भी किसी के साथ बात करने का सही विषय नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति की वित्तीय स्थिति कैसी दिखती है या कैसी है। आपके वित्त के बारे में इंफॉर्मेशन रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकती है। एक बार जब आपकी वित्तीय स्थिति सार्वजनिक यानी कि पब्लिक हो जाती है तो लोग आपको अलग तरह से ही देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास बहुत पैसा है
तो लोग उधार लेना चाहते हैं या फाइनेंशियल हेल्प मांगना चाहते हैं। और अगर आप आर्थिक रूप से ठीक नहीं हैं तो लोग आपकी उपेक्षा करने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां अवांछनीय यानी कि अनवांटेड हैं। इसीलिए इस तरह की अजीबोगरीब स्थितियों से खुद को बचाने के लिए अपनी आमदनी का ब्यौरा अपने पास ही रखें। नंबर 3, पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर लाइफ पार्टनर। अपने जीवन साथी के बारे में कोई भी जानकारी जैसे उनकी पसंद, नापसंद, स्वास्थ्य के मुद्दे, वित्तीय मामले, अतीत और भविष्य की योजना को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ मुद्दों पर आपकी कुछ असहमति है या इन दिनों आप बहुत बहस करते हैं, बहुत लड़ते हैं, तो यदि आप दूसरों के साथ इस बारे में चर्चा करते हैं तो आप केवल उनके हंसी मजाक के पात्र होंगे। वास्तव में यह पति पत्नी के संबंधों के भविष्य को और खराब कर सकता है और आपको, बच्चों को और माता पिता के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। दोस्तों, यहां पर हम रिकमेंड करेंगे एक वीडियो 6 संकेत ब्रह्मांड किसी को आपके जीवन साथी के रूप में देखना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी इन रिलेशनशिप। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आईकॉर्ड दोनों जगह मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, मैटर्स रिलेटिंग टू योर डिफेमेशन और पास्ट रिजेंटमेंट्स। हम सभी की अपनी अतीत की कुछ घटनाएं होती हैं जो सुखद नहीं थी। हम वास्तव में किसी से नाराज हो सकते हैं। यह रिलेशनशिप की विफलता या नौकरी छूटने या स्कूल या कॉलेज में फेल होने के कारण हो सकता है। लेकिन हम किसी से कितनी भी नफरत क्यों ना करें या इस घटना से कितना भी नाराज क्यों ना हो, ये कभी भी एक अच्छा विचार नहीं है कि हम हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे हम मिलते हैं। हमारे आसपास बहुत नकारात्मकता है, तो उस विषाक्तता को क्यों जोड़ें, उस टॉक्सिसिटी में और एडिशन क्यों करें। लोग स्वाभाविक रूप से सकारात्मक इंसानों के प्रति आकर्षित होते हैं, न कि नफरत करने वाले या लूजर्स यानी कि हारने वालों के साथ, जो लगातार अपनी पिछली विफलताओं के बारे में बातें करते ही रहते हैं। नंबर 5, योर वीकनेसेस। हमेशा अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में बात करने से पहले सावधान रहें। आजकल हम अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारी कमजोरी को हम पर जीत हासिल करने का एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इतना तो आप समझते ही हैं कि आपको आगे बढ़ते हुए देखकर हर कोई खुश नहीं होता है। लोग आपके शुभचिंतक या मित्र के रूप में सामने आकर आपसे बहुत अधिक जानकारी ले लेते हैं और वह उसी का उपयोग आपके खिलाफ करने का प्रयास कर सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। हम इन लोगों के असली इरादों को कभी भी नहीं जान सकते हैं, इसलिए अपनी सभी कमजोरियों को अपने भीतर ही रखें, उन पर काबू पाने की कोशिश करें और कभी भी दूसरों के साथ उनकी चर्चा ना करें। नंबर 6, गोल्स फॉर द फ्यूचर। दिलचस्प बात यह है कि वास्तव में इस तथ्य के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को दूसरों के साथ साझा नहीं करता है तो उनके अचीव होने की संभावना अधिक होती है। लॉजिक यह है कि जिस चीज को आपने अभी तक करना शुरू ही नहीं किया है उसके लिए आपको सोशल रिकग्निशन और प्रशंसा प्राप्त करने के बाद आपके अंदर वास्तव में काम करने की इच्छा और संभावना कम हो जाएगी। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्यों को अपने तक सीमित रखते हैं तो उन्हें अचीव करने की संभावना बहुत अधिक होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक वीडियो और आपको रिकमेंड करना चाहेंगे और उस वीडियो का शीर्षक है 3 महीने की चुनौती में बदलें अपना जीवन, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 3 months चैलेंज विद दीज 12 हैबिट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, गुड डीड्स। इसके बारे में ज्यादा समझने या समझाने की जरूरत नहीं है। हम सभी को महान कर्म करने की इच्छा रखनी चाहिए
और ये निश्चित रूप से अच्छे कर्मों को आकर्षित करेगा। लेकिन इसके बारे में डींग मारने से केवल आपके द्वारा बनाए गए अच्छे कर्म अमान्य यानी कि कैंसिल होंगे। लोगों को अपने अच्छे कामों के बारे में बताने से ही पता चलता है कि आप दूसरों की अटेंशन और तारीफ के भूखे हैं। दुनिया के कई महान परोपकारी लोग इसी कारण से गुमनाम रहते हैं या अपने अच्छे कर्मों के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताते। एक और वीडियो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, हाउ टू इंक्रीज गुड कर्मा बैलेंस एंड इम्प्रूव लाइफ। कैसे अच्छे कर्मों को बढ़ाकर जीवन में संतुलन लाएं। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्यों आपको इस तरह के मामलों में अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज की थोड़ी सी सावधानी आपको आने वाले कल की बड़ी मुसीबत या शर्मिंदगी से बचा सकती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो में। तब तक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, आप अगला वीडियो किस विषय पर, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं वो हमें जरूर बताइए। कोशिश करके हम उस सब्जेक्ट पर वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।